उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। इसी के बारे में इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज डेट हो गया और रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है और चौथा वीडियो है। ये रसायन शास्त्र का चौथा वीडियो अपलोड होने वाला है आज यूट्यूब पे। तो पहला क्वेश्चन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। वैसा होता है जैसे रिएक्शन करने के बाद जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है उसमें जो है उष्मा का भी निर्माण होता है। वैसी अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू एक प्राकृतिक गैस का हम कैसे मानेंगे कि उष्मा का भी उष्मा उत्पन्न होता है। तो प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मीथेन होता है। मीथेन में जब ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त करती है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है एवं उष्मा को मुक्त कर देता है, उष्मा को हटा देता है, तो उसमें उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम तोड़ते हैं तो सिल्वर बन जाता है और क्लोरीन बन जाती है, उसके बाद उष्मा उसमें से मुक्त हो जाती है। इससे पहले मैंने बताया था, यहाँ पे विकृगंधिता लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने बताया संक्षारण। संक्षारण होती है जब कोई भी धातु किसी भी अम्ल, जल, मिट्टी या वायु के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर में एक परत चढ़ जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना हो जाता है तो वही संक्षारण हुआ। आज बताने जा रहा हूँ विकृगंधिता के बारे में। विकृगंधिता होती है वसा युक्त यानी तेलीय खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो अगर वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो उसका जो कुछ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है और गंध युक्त हो जाती है, महकने लगती है। तो उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ यानी कि वायु के संपर्क में बहुत समय से आने पर उसका स्वाद का चेंज हो जाना और उसमें गंध का आ जाना ही विकृत गंधिता कहलाती है। उसके बाद अब कहा जाता है बहुत बड़े का यानी कि जैसे चिप्स मान लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, वो तो कुछ ही यानी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने से पैक किए हुए रहते हैं, वो क्यों नहीं गंध करते, वो क्यों नहीं महकते, उसका स्वाद क्यों नहीं खराब होता है। इसलिए क्योंकि उसके पैकेट के अंदर ऑक्सीजन के बदले में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है और नाइट्रोजन गैस जो है किसी भी चीज को गंध देने से और उसके स्वाद को चेंज होने से रोकता है। किसी भी चीज के स्वाद को जल्दी वो चेंज होने नहीं देता, गंध उसमें आने नहीं देता। इसलिए वो जो कुरकुरे का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट होता है, उसमें जो वो फुला हुआ रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है, इसलिए उसका ना ही स्वाद खराब होता है उसको और वो ना ही महकती है, ना ही गंध देती है। ये हो गया। ये तो बता दिए पैक किए हुए वस्तु को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं जो कि चिप्स, कुरकुरे वगैरह के पैकेट में मिला हुआ रहता है। और इसके बाद क्लास का यानी कि चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया रसायन शास्त्र। एक क्वेश्चन और कहा गया था इसमें था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। वो यानी कि मैग्नीशियम जब वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिसके कारण वो जल नहीं सकेगी, इसलिए उसे साफ किया जाता है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट का वो हो गया, क्लियर हो गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को देखते हो तो सबसे पहला ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे फुल वीडियो को देखा करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखा करो, उसको समझने का प्रयास किया करो। जहाँ पे भी कोई प्रकार का किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताया करो ताकि मैं उसका कंसल्ट कर सकूँ, उसका सोल्यूशन निकाल सकूँ। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करने का प्रयास करें ताकि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे वो भी देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो फिर एक दूसरे को भेजेंगे ताकि मेरे क्लास जो है पूरा वाइड हो सके। ये हो गया। उसके बाद और आप लोगों को कोई भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रकार की परेशानी हो रही है उसके लिए आप हमसे बेफिक्र कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। नाम हो गया RSS कोचिंग सेंटर, जिसके नाम से मेरा चैनल भी बना हुआ है। RSS कोचिंग सेंटर करके ही मेरा चैनल भी बना हुआ है।
बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वो जो मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरे जो टीचिंग का स्टाइल है उसको आप देखा करो और उसे समझने का प्रयास किया करो। और जहाँ पे भी कोई प्रकार का दिक्कत होता है वो हमें बताया करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो। और वीडियो को पूरा देखने के बाद टाइम मिले तो उसे लाइक्स कमेंट कर दिया करो, जिससे आपकी इस राय मुझे पता चल सके कि आपके अंदर की भावना क्या है मेरे प्रति, मेरे क्लास को आप कैसा क्या करना चाहते हो।